गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आपको आज आरओ पाठ्य पुस्तक का जो अगला चैप्टर है पहलवान की ढोलक वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहलवान की ढोलक। जो पहलवान है वो अपनी ढोलक बजाता है, उसको ही अपना गुरु मानता है और उस को गुरु मान करके वह किस प्रकार से अपने मुकाम को पाता है, किस प्रकार अपने मुकाम पर पहुंचता है वो। इससे पहले हम बेटा इसके लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक जो चैप्टर है इसके लेखक हैं बेटा फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानना चाहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक कथाकार हैं बेटा। आंचलिक आसपास का क्षेत्र जो होता है उसके बारे में, अपने इर्द गिर्द जो होता है उसके बारे में लिखने में जो माहिर हैं, क्योंकि इनका एक मेला आंचल जो उपन्यास है बेटा वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा था और ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य में हुआ था बेटा। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1950 में उन्होंने जो राणाशाही विरोधी आंदोलन था उसमें भरपूर योगदान दिया था। 1952 में वे बहुत बीमार हुए और 1977 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ उसमें पद्मश्री की उपाधि जो इन्हें मिली वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, वह सबसे ज़्यादा अहम थी। जो उपन्यास है वो मेलाचल, कितने चौराहे, कहानी संग्रह हैं वो आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप और इसके अलावा संस्मरण और रिपोर्टाज भी हैं इसके बेटा। इस मेलाचल जो मैंने जिक्र किया है बेटा, मेलाचल जो इनका उपन्यास है इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने ग्रामीण समस्याओं को रेखांकित किया है। गांव में फैली हुई भूखमरी, गरीबी, शोषण और विषमता का सजीव आंकलन किया है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से वे गांव के यथार्थ का वर्णन करने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा किस प्रकार से एक पहलवान एक बिल्कुल ही गरीबी से जुड़ा हुआ है और उस गरीबी में उसके पास कोई और चारा न होकर के अपने शरीर के बलबूते पर, ठीक है, अपने शारीरिक रूप से ताकतवर बनकर के वो गांव में किस प्रकार से विरोधियों के छक्के छुटाने में कामयाब होता है बेटा। तो ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लुट्टन पहलवान जो है वो घर में, क्योंकि बालावस्था में ही वह एक अनाथ हो गया था और अपनी सास के पास उसका पालन पोषण हुआ। गांव के लोग उसे तरह तरह के ताना देते थे, उसकी सास को तंग करते थे, तरह तरह के कष्ट देते थे। इसके कारण वह क्या करता है, उनसे बदला लेने के लिए पहलवानी करनी शुरू करता है और उस पहलवानी के बलबूते पर ही, पहलवानी के बल पर ही वह उन विरोधियों की बोलती बंद कर देता है। तो बेटा
अब हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, अर्थात सर्दी के दिन है। अमावस्या की जो अंधेरी रात है वो बिल्कुल बहुत ही ठंडी है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भारत शिशु की तरह घर घर काँप रहा है। धर धर काँपने का मतलब होता है कि डर से बहुत काँपना, ठीक है, थर थर्राना। अभी यहाँ भारत शब्द दिया है, डर से व्याकुल होना। डर से व्याकुल, डर से जो व्याकुल बच्चा होता है वो जिस प्रकार से काँपने लगता है, उसके कारण पूरा गांव जो है वो मलेरिया और हैजे की जो बीमारी फैली हुई थी उससे काँप रहा था। ठीक है बेटा, क्या बताया है कि सर्दी की रात है और सर्दी की वो भी अमावस्या की काली और भयानक रात, और उस भयानक रात में जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा भय से व्याकुल होकर के काँपने लगता है, उसी प्रकार गांव भी मलेरिया और हैजे से की बीमारी से काँप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। क्या कहा है? पुराने मकान बने हुए थे, कुछ मकान उजड़ गए थे, तो उनकी वे झोपड़ी जो बनी हुई थी बांस और फूस की, उनमें अंधेरा छाया हुआ था और खामोशी, सन्नाटा होता, खामोशी का मिला जला हुआ जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। अंधेरा भी था और साथ में निस्तब्धता, सन्नाटा भी था। ठीक है, अर्थात देखना कि एक ऊपर से मलेरिया और हैजे का भय लोगों को सता रहा था, ऊपर से अमावस्या की जो सबसे भयानक काली रात होती है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, वो भी छाया हुआ है, और साथ में कोई भी किसी से बात करने की चाहत नहीं रखता और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। सम्मिलित होता है शामिल, साम्राज्य था, फैला हुआ था चारों ओर। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी का मतलब है कि चुपचाप अपनी निस्तब्धता पर अंधेरी रात है वो रो रही थी, क्योंकि उस समय पर कोई भी आवाज़ करने के लिए राजी नहीं था। सभी डरे हुए थे, भय मान रहे थे। निस्तब्धता करुण सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता होती सन्नाटा बेटा। सन्नाटा जो होता है करुण, दुख भरी जो सिसकियाँ थी और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आह जो होती है बेटा, दर्द से भरी हुई आवाज़ें जो होती हैं, उनको ताकत के साथ में अपने हृदय में ही दबाने की क्या कर रही थी? चेष्टा कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी। वो समझ में आया कि नहीं बेटा? कहने का मतलब है कि मलेरिया और हैजे ने गांव को इतना पीड़ित कर दिया था कि हर रोज़ 2 या 4 लाशें, 2 या 4 आदमियों की मौत हो रही थी। इसके कारण लोग जो हैं डरे हुए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग ये सोच करके कि पता नहीं इस बीमारी की चपेट में कौन आ जाए और कौन इस संसार को अलविदा कह जाए, इसलिए क्या कहा है कि अंधेरी रात जो है वो चुपचाप आंसू बहा रही थी, अर्थात वो रो रही थी, लेकिन उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। तो इसी प्रकार से जो सन्नाटा था वो सिसकियों से भरा हुआ था, बलपूर्वक उसको दबाने की चेष्टा की जा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। आकाश में तारे जो हैं वो चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, अर्थात चारों तरफ क्या छाया हुआ था? अंधेरा छाया हुआ था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, भावुकता माने भावुक जो उन लोगों के साथ उसकी भावना को देखने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ने के लिए यदि कोई तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, अर्थात आकाश में तारे चमक रहे थे लेकिन पृथ्वी पर क्या था बेटा? अंधकार छाया हुआ था। तो कोई भी आकाश
में से टूटकर तारा यदि अपनी भावना प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी जो रोशनी थी, उसकी जो ताकत थी, वो रास्ते में ही समाप्त हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अर्थात कोई अपनी भावना के बल पर कोई तारा उन लोगों को प्रकाश देने के लिए प्रयत्न करता धरती पर जो अंधकार छाया हुआ था, तो जो रास्ते में ही जब उसकी ज्योति और शक्ति समाप्त हो जाती तो अन्य तारे जो हैं वो बेटा उसकी भावुकता और असफलता जो कामयाबी नहीं मिलती तो वे सब उस पर हंस पड़ते थे। इसलिए कोई भी तारा टूट करके उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न ही नहीं करता था। कहने का मतलब है कि लोगों को किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था, कोई भी अपना साथ नहीं दे पा रहा था, यहाँ तक कि कोई तारा भी लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। सियार होते गिद्दड़ बेटा, जो सियार और पेचक भी एक क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है। ये दोनों जब क्या करते, उनकी डरावनी आवाज़ जो डर बनाती थी लोगों में, वो आवाज़ जब वो उस निस्तब्धता को, सन्नाटे को भंग कर देती थी। अर्थात बीच बीच में गिद्धड़ों की और पेचक जो जानवर होता है उनकी जो आवाज़ थी, भैंसे डरी हुई आवाज़ जो थी, वो उस सन्नाटे को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में कर्राने और कै करने की आवाज़, अर्थात गांव की जो झोपड़ियाँ थी बांस और फूस से बनी हुई, उनमें कभी लोगों के कर्राने की दर्द भरी आवाज़ और कै माने उल्टी होती है जो की जाती थी, उसकी आवाज़ आती और क्या करते वो, हरे राम हे भगवान। अर्थात उनकी जो दर्द भरी आवाज़ में एक साफ जो स्वर सुनाई देता था, आवाज़ जो होती थी कि हे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। टेर माने आवाज़ होती है बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार की एक आवाज़ लगातार उन्हें सुनाई देती, हे राम हे भगवान की, ठीक है। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ पुकार कर रो पड़ते थे। अर्थात बच्चे भी कभी कमज़ोर निर्बल होते, जिसमें बल ही नहीं हो, ताकत ही नहीं हो, ठीक है, जिसमें जोश ही नहीं हो, कमज़ोर जो कंठ होते थे उससे माँ माँ कहकर पुकारते थे और रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। पर इससे जो रात्रि का सन्नाटा जो था उसमें विशेष रुकावट नहीं आती थी, क्योंकि बच्चों की आवाज़ तो वैसे ही कमज़ोर होती है और जब वे अपनी माँ माँ को पुकार करके रो पड़ना चाहते थे डरते हुए से और बिल्कुल मंदी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में पुकारते, तो इससे रात्रि का जो सन्नाटा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई रुकावट नहीं पड़ती थी। देखना बेटा किस प्रकार से शुरुआत में ही जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, उसने कितनी दर्द भरी, कितनी भयानकता उस गांव की दर्शाई है जहां मलेरिया और हैजे ने अपना प्रकोप इतना फैला दिया है कि छोटे से छोटे बच्चा भी कमज़ोर कंठों से माँ पुकारने में, माँ को पुकार पुकार करके रो पड़ने में असहाय हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो प्राणी है, प्रत्येक जो व्यक्ति है, आदमी है, उनसे केवल कर्राने और कै करने की आवाज़ केवल झोपड़ियों से हमें जो सुनाई दे रही थी वो थी हे राम और हे भगवान की, बस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो महामारी होती है बेटा, उसके कारण लोग जो हैं असहाय हो जाते हैं, उनका जोश जो है वो धीमा पड़ जाता है। कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते हैं। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कुत्तों के जो रोने की आवाज़ है बेटा, उसके बारे में बताया है कि वे जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको एक
जल्दी वो भाप लेते हैं, जल्दी जान लेते हैं, उनमें एक विशेष बुद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि वे समयानुसार, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कई बार गांव में कोई भी अनहोनी की आशंका होती है तो कुत्ते रोने शुरू हो जाते हैं, मोर बोलने शुरू हो जाते हैं। तो एक इस प्रकार के ये हम एक तरफ तो कहते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन एक तरफ ये भी माना जाता है बेटा कि वे आने वाले जो कष्ट होते हैं अपनी बुद्धि के बल पर उनको परख लेते हैं। तो कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की, परिस्थिति को समझने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते हैं। अर्थात क्योंकि सर्दी की रात थी बेटा, इसलिए सर्दी होती है, उस समय वे क्या करते हैं, जो राख होती है बेटा चूल्हे से निकली हुई, उनके ऊपर जो है ना गठरी की तरह से सिकुड़ करके बैठ जाते हैं, मन मार कर पड़े रहते हैं। और शाम होने पर जो गंभीर रात्रि होती है उसमें सब मिलकर वो क्रंदन करते हैं, रोते हैं, आवाज़ करते हैं। तो ये दिखाया बेटा कि किस प्रकार से कुत्तों में जो एक विशेष बुद्धि होती है वो परिस्थिति को समझने की होती है। रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। ठीक है, क्या कहा है, रात्रि अपनी भीषणता, जो भयानकता है, जो रात की भयानकता थी उसमें सभी डरे हुए रहते थे, कठोरताएं थी, मुश्किलें थी, उसके कारण सभी डरे रहते थे। लेकिन उस समय उस भीषणता में भी, उस कठोरता के पल में भी, ठीक है, भयानकता के पल में भी ताल ठोक करके जो एक आवाज़ आती थी वो सिर्फ पहलवान की ढोलक की आवाज़ आती थी बेटा। ठीक है, संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। ठीक है, कि क्या होता था कि संध्या से लेकर के, शाम के समय से लेकर के प्रातःकाल सुबह होता था तब तक एक ही गति से बजती थी। पहलवान जो है वो ढोलक बजाता रहता था, क्या था, और उसकी गति जो थी वो चटदा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। अर्थात वो महामारी को भी ललकारता था। मलेरिया और हैजे के जो महामारी फैली हुई थी उसको एक ढोलक की आवाज़ से, ठीक है, ढोलक की आवाज़ से हराने का प्रयत्न करता है, लोगों में जोश भरने का प्रयत्न करता है। और वो आवाज़ जो होती थी वो उस महामारी को ललकारती थी कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। अर्थात जो दाव पेच वो स्वयं के लिए सीख रहा था वही दूसरे पहलवान से, विरोधी पहलवान से भिड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता था, जिस ढोलक की आवाज़ का प्रयोग करता था, वो यहाँ इसे हैजे और मलेरिया की बीमारी के समय भी कर रहा है। और बीच बीच में जो कर रहा था वो क्या था, चटाक चटधा, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अर्थात ढोलक की आवाज़ से ही वो कुश्ती के दाव पेच सीख रहा था। तो उस कुश्ती की जो ढोलक की आवाज़ ही है उसी से इसको हराने की कोशिश कर रहा है, वो उस मलेरिया या हैजे जैसी महामारी को हराने का प्रयत्न कर रहा है। उसको पहले ललकारता है कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, और फिर उसको कहता है कि उसको उठाकर पटक दे, उसको उठाकर पटक दे, विरोधी के बारे में कहता है। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। जो मृत गांव माने का मरे हुए के समान जो गांव में सन्नाटा छाया रहता था, मरे हुए के समान पड़े रहते थे लोग, उनमें एक संजीवनी शक्ति भरती थी। ठीक है, संजीवनी क्या होती है, जो किसी को मरने पर उसमें उसको जीवित कर दे बेटा। ठीक है, वो शक्ति उसमें भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, अर्थात लुट्टन सिंह पहलवान जो है वो क्या करता था बेटा, जो पहलवान की ढोलक बताया वो पहलवान का नाम दिया है यहाँ लुट्टन सिंह पहलवान बेटा। ठीक है, और जो उसे रात्रि की जो भयानकता थी उसमें वो जो ताल ठोकता रहता था, एक गति से जो ढोलक बजाता रहता था, और उसका जो अर्थ आपको बेटा समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार कोई भी पहलवान विरोधी को ललकारता है कि आजा भिड़ जाओ, आ जाओ भिड़ो, और बीच में फिर उसको उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, इस प्रकार की आवाज़ उसे ढोलक से जो प्रेरणा मिलती थी उस आधार पे ही उस महामारी के बारे में कहता है। यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। यूँ तो वह कहता था कि वह स्वयं कहता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को
होल इंडिया का मतलब है पूरा भारत। ठीक है, समूचा भारत जो है वो समस्त जो भारत है वो उसके लोग जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो, अर्थात एक जिले के लोग तो उसको अवश्य ही जानते थे। अर्थात बहुत से एरिया के लोग जब जानने लगे उसको, एक जिले के लोग उसको जानने लगे थे, तो उसके लिए वो ऑल इंडिया के बराबर ही था, समस्त इंडिया के, समस्त भारत के बराबर ही था। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, अवश्य जानते थे उसको उसके नाम से। लुटन के माता पिता 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। लुटन के माता पिता, अब उसके बचपन की बात बताई गई है, उसकी बाल्यावस्था की बात बताई गई है यहाँ पर कि किस प्रकार से 9 वर्ष में ही उसको अनाथ क्या होते हैं बेटा, जिसके माता पिता मर जाते हैं, जिसका कोई नहीं होता है, उसको अनाथ कहा जाता है बेटा। तो उसके माता पिता मर चुके थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, शादी उसकी बचपन में ही कर दी थी, कमाइयों में ही, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात माँ बाप के पीछे ही चलता वो भी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया उसे। बचपन में वह गाय चराता, धारोसन, दूध पीता और कसरत किया करता था। पाल पोस कर विधवा सास ने, सास तो थी वो विधवा थी, और उसने उसको पाल पोस कर पालन पोषण उसका किया था और उसको बड़ा किया था। बचपन में वह गाय चराता, गाय चराने का काम करता था वो, और धारोषण जो होता है बेटा, वो दूध, ताजी धार जो होती है ना, गर्म दूध, जैसे गाय या भैंस का जब दूध निकालते हैं तो बेटा थोड़ा सा गर्म होता है, वो उसे थन में से निकला हुआ, जहाँ से दूध निकलता है वो उस वहाँ से निकलते ही उसको पीना। ठीक है, वो दूध वो पीता था। ठीक है, धार और उष्ण, धार माने धारा होती है, ठीक है, और उष्ण माने गर्म होती है, गर्म जो दूध होता है उसकी धार होती है। और वो फिर कसरत करता था, मेहनत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। ये बताया कि गांव के लोग उसकी सास जो थी, वो विधवा सास, उसको तरह तरह की तकलीफ या कष्ट दिया करते थे। लुटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी बेटा। ठीक है, वो है अपनी सास का बदला लोगों से लेना चाहता था, इसलिए उसके ऊपर, उसके सिर पर धुन सवार हुई कसरत करने की। नियमित रोजाना कसरत ने किशोर अवस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल और मार्शल बना दिया था बेटा। ठीक है, कि नियमित रोजाना अभ्यास करने से किशोर अवस्था, युवा अवस्था में ही जो उसकी का क्या बना दिया था कि उसके सीने, जो शरीर होता है, सीना होता है, ठीक है, छाती के बीच का हिस्सा जो होता है वो, और बाहें जो होती हैं वो सुडौल, मजबूत, और मार्शल होती है, मांस चढ़ा हुआ, जिसके ऊपर अच्छी पुष्ट जो होता है वो बना दिया था उसको। जवानी में कदम रखते हुए गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। जैसे ही किशोर अवस्था से वो जवानी में जब आया तो वह गांव में अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, लोग उससे डरने लगे थे। ठीक है, लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि पहलवान था, अच्छा था, तगड़ा था, मजबूत हो गया था, और दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा था। अर्थात जब वह चलता था तो दोनों हाथों की जो दूरी होती थी वो 45 डिग्री का जो कोण होता है उस पर फैलाकर चलता था। अर्थात थोड़ी सी बाजू को बाहर की तरफ करके जो पहलवान चलते हैं, आप देखते हैं, उस तरह से चलने लगा था। वह कुश्ती भी लड़ता था, अर्थात कुश्ती भी करने लगा था। तो बेटा यहाँ तक जो पाठ है ये आपने पढ़ा है। इसके आधार पे आपको जो बड़े प्रश्न हैं 2 बेटा वो लिखने हैं, और वो जो है क्या करता है, पहला जो प्रश्न आप नोट करेंगे बेटा, पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। और पाठ में आए ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें परिभाषित करें। तो इस प्रकार से ये बेटा लिखना है आपको, ये रफ कॉपी में नोट कर लें।
और दूसरा जो है प्रश्न नोट करेंगे, ढोलक की आवाज़ के पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की जब आवाज़ आती थी तो उससे लोगों में क्या असर होता था। ये दोनों प्रश्न बेटा आप रफ कॉपी में नोट करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।